मैहर के जनपद पंचायत अमरपाटन अंतर्गत जमुना टोला से आया एक अनोखा मामला। स्व सहायता समूह अध्यक्ष बनी रसोया पता लगते ही ग्रामीणों ने मचाया बवाल। उप सरपंच के विरोध करने पर गाली गलौज। मामला पहुंचा पुलिस चौकी। जनपद पंचायत अमरपाटन अंतर्गत आने वाले ग्राम जमुना टोला स्थित शासकीय प्राथमिक पाठशाला का है मामला, जहां पूर्व में आकांक्षा स्व सहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा था, लेकिन वर्तमान में कार्यरत स्व सहायता समूह का नाम परिवर्तन कर अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह के नाम से बदल दिया गया, जो शाख प्राथमिक पाठशाला जमुना में मध्याह्न भोजन संचालित कर रहा है। स्व सहायता समूह में रसोया की उम्र अधिक होने के चलते उसकी जगह समूह से किसी अन्य की भर्ती की जानी थी, जिसका स्व सहायता समूह संचालक द्वारा समूह अध्यक्ष को ही रसोया बना दिया, जिसमें शाख शाला शिक्षक मध्याह्न भोजन प्रभारी वीर बहादुर द्वारा अनुशंसा की गई। ग्रामीणों को पता चलने पर विरोध शुरू हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की किसी अन्य महिला को रसोया बनाया जाए। जब समूह अध्यक्ष ही रसोया बन जाएगा तो गांव के किसी अन्य लाभ क्या मिलेगा। जब हमारी टीम दोपहर के 2 बजे जमुना पाठशाला पहुंची तो विद्यालय में ताला लटक रहा था, ना बच्चे ना शिक्षक। बताया गया कि विद्यालय का समय 10 बजे से 2 बजे तक बताया गया है। वीर बहादुर हेड मास्टर चले गए, जबकि विद्यालय का संचालन का समय 10 से 4 बजे तक है। शासन का निर्धारित समय है। ग्रामीणों ने बताया एक बच्चा विद्यालय आता है, लेकिन रजिस्टर में दर्जनों बच्चों के नाम दर्ज है। मध्याह्न समूह संचालक हितग्राही छात्रों के नेवालों में भी डाका डाल रहा, भोजन नहीं बनता। सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग का नियम यहाँ लागू नहीं होता, क्या कोई अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण नहीं करता। ग्रामीणों ने मध्याह्न भोजन व्यवस्था सहित समिति सहित विद्यालय की जांच कर कार्यवाही किए जाने की मांग की। देखिए ग्रामीणों ने कहा। ये ग्राम पंचायत जमुना है, इसमें प्राथमिक शाला है, स्कूल जो संचालित होती है, आंगनबाड़ी भी संचालित होती है। यहाँ पे मध्याह्न भोजन का एक भी किसी भी प्रकार से कभी भी खाना नहीं बनता, केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त छोड़ के। और बीच में ऐसे ही कोई गांव वाला विरोध किया था, 1 बार 2 बार 4 बार। मैंने करीब आपके 4 महीना पहले विरोध किया था, मेरा बच्चे का नाम था यहाँ पे, तो 1 बार बनाया गया 4 दिन, फिर मैंने आना बंद कर दिया, उसके बाद से फिर बंद हो गया। क्या नाम है स्व सहायता समूह का? अन्नपूर्णा है शायद, मतलब करके अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह है। इसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन गीता सिंह करके, कोई गीता सिंह पटेल है गाँव की, तो वही करती है यही जमुना में। जी। तो उन्हीं के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे ना किसी प्रकार से कोई नाश्ता दिया जाता, ना कुछ बच्चों को दिया जाता, बस वही मतलब कभी भी आइए, अगर बनता भी है जब कभी, तो अगर दबाव में आके तो वही खिचड़ी बना के दे देती है। तो जो अभी वर्तमान में यहाँ पे जो खाना बनाती थी रसोइयाँ, वो अब उनका शायद रिटायरमेंट हो गया या एज ओवर होने की वजह से उनको हटा दिया गया है। तो अब जो है, तो जो समूह चला रही हैं वो खुद ही अपना वो डाल रही हैं इसमें, मतलब कि वो खाना बनाने के लिए खुद ही वो कर रही हैं अपना। अच्छा, रसोइया बन गई। हाँ, रसोइया बनने का वो कर रही हैं। तो मतलब इसमें गांव वाले थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं कि जो समूह चलाता है वो उसमें ना रहे, अन्य कोई भी महिला को रख लिया जाए। जो समूह के अध्यक्ष हैं वही यहाँ पर रसोइया बन गई हैं। हाँ, वही बन गई है। तो ग्रामीणों को क्या? ग्रामीणों का कहना यह है कि अन्य गाँव में किसी भी महिला को रख लिया जाए, जो गाँव की गरीब महिला है, इसमें कोई वो नहीं है, किसी को रख लिया जाए, किसी को से लेना देना नहीं, अन्य कोई भी रह ले। उनका क्या कहना? उनका कहना है कि हम नहीं करेंगे। हमारे गांव में एक धीरू पटेल है, उससे बातचीत उनकी हुई तो कुछ बहसबाजी, उसने भी हस्तक्षेप किया था उसमें, तो उसको भी उल्टा सीधा बोला गया है। धीरू पटेल कौन? गांव के ही हैं अपने, और गांव के अपने उप सरपंच भी, तो शायद उन्होंने विरोध किया था तो उनको कुछ उल्टा सीधा बोला गया है। तो अब वही है कि आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गांव में अन्य किसी को रखा जाए। तो समूह चला रही हैं, वैसे भी जब यहाँ खाना संचालित नहीं होता, खाना दिया नहीं जाता, तो इसे भी राशन खा रही हैं। इसमें आपके स्कूल के शिक्षक हैं वीर बहादुर BLO भी हैं, तो उन्होंने नोटिस भी चस्पा नहीं किया कि मतलब यहाँ से रसोइया हट गया है कि किसी की भर्ती की, किसी को कोई जानकारी नहीं है गाँव में किसी प्रकार से। अब उनसे हमारी कल बात हुई फ़ोन पे, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप लोगों ने कहा नहीं, बताया नहीं, हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया। तो हमने उनको कहा कि जब आपने बताया ही नहीं किसी को, तो कौन जानेगा कि क्या हो गया गांव में। तो इस वजह से हमारा इसमें विरोध है कि गांव में अन्य किसी व्यक्ति को रखा जाए। आपका नाम? हमारा नाम सैलू सिंह। कहाँ के हैं आप? हम यहीं के हैं, जमुना के। मेरी भतीजी भी इसमें आंगनबाड़ी में है और मेरा बालक भी है। पहले आकांक्षा स्व सहायता समूह के नाम से मध्याह्न भोजन संचालित था, उसमें उसी को डाइवर्ट करके अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह कर लिया गया। ये कब कर दिया गया, ये ना तो ग्राम पंचायत सरपंच ना ग्राम पंचायत उप सरपंच को जानकारी है। चूँकि मैं भी उप सरपंच होने के नाते शिक्षा स्थायी समिति का अध्यक्ष होता हूँ। हमारी स्कूलें, आंगनबाड़ी और शासकीय प्राथमिक शाला जमुना
अपने निर्धारित समय में संचालित हो रही हैं। बट बच्चे कितने आते हैं, क्या आते हैं, ये उनको पता है। पर मध्याह्न भोजन की जानकारी लगने पर मैं आया तो मैंने यही बोला, यहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं था। फिर समूह संचालक के पति से मैंने संपर्क किया, चूँकि वो मेरे परिवार के हैं। मैंने उनसे संपर्क किया तो बोला कि तू कम होता है जानकारी लेने वाला, मैं अपने हिसाब से बनवाऊंगा, जो मेरे को करना होगा तेरे को कर ले। यहाँ मध्याह्न भोजन नहीं बनता क्या? नहीं बनता, क्योंकि मेरा भी भतीजा आंगनवाड़ी केंद्र में जो है रजिस्टर्ड है। युवराज सिंह उसके पिताजी का नाम है, भतीजे का नाम दिव्यराज सिंह, छत्तीसगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्र में। तो क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि जो मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम है वो नियमित संचालित रहे, और जो मने रसोइया नियुक्त हुई है या होगी वो आके यहाँ पे आंगनवाड़ी में मध्याह्न भोजन संचालित करे, अमीनों के हिसाब से खाना संचालित करे। हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मीनू के आधार पर यहाँ पर भोजन निर्माण नहीं होता? अरे मीनू ना, हम मीनू के हिसाब में नहीं बनता, क्या बनता है क्या नहीं बनता ये पता ही नहीं है। अच्छा, ठीक, मंगलवार को जैसे आज खीर पूड़ी है तो खीर पूड़ी तो छोड़ दीजिए, चावलदार नून मिर्चा नहीं देता। और रसोइया की जो नियुक्ति है तो वो समूह संचालक की पत्नी का है को अध्यक्ष, और वो स्वयं रसोइया संचालक हो गया। मैं ये चाह रहा था, मेरा विरोध सिर्फ इतना हुआ कि ग्राम पंचायत जमुना अंतर्गत जो भी गरीब मने और निराश्रित महिला हो उसको रख दिया जाए, उसको जो है रोजगार का एक अवसर मिलेगा। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से यही चाहते हैं कि समूह जो है समयानुसार संचालित हो, और ये नहीं चाहता तो ठीक है, फिर ग्राम पंचायत को या तो आदेश दे दे या तो स्वयं स्कूल और आंगनबाड़ी संचालित करे। शासन से यह अनुरोध तक कहता हूँ कि इस समूह की जांच कराई जाए और नया समूह संचालित किया जाए, जिससे गरीब बच्चों को उचित आहार और पोषण की सुविधा उपलब्ध हो सके। आपका नाम? धीरेन्द्र सिंह धीरू, मैं ग्राम पंचायत उप सरपंच हूँ, शिक्षा स्थायी समिति का अध्यक्ष हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जमुना।